हम हमेशा की तरह एक बार स्टार्ट करेंगे पिछली बार की समरी के साथ। तो लास्ट टाइम की जो समरी के जो मेन पॉइंट्स थे वो ये थे कि हमने इमेजिन करा था कि जैसे एक पाइप है और एक साइड से प्रेशर से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन उसके अंदर 5-6 लीकेजेस हैं। तो नतीजा क्या होगा? पानी तो बहुत प्रेशर से आ रहा है, लेकिन 5-6 जगह जब पानी लीक करेगा तो आखिर में वो पानी बिल्कुल ही ढीला ढाला सा आएगा, उसका प्रेशर ना के बराबर होगा। ये एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया था कि हमारा जो ब्रेन है वो भी बिल्कुल ऐसे ही फंक्शन करता है। अगर आपके, हम हार्ट को बोलते हैं इमोशंस, राइट, ये सिग्निफाई करता है इमोशंस, और माइंड लॉजिक। तो हमारे जो इमोशंस हैं, जब उसके अंदर आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वहां पे हमारी लीकेज शुरू हो जाती है। तो मैंने ये बताया था, सुबह उठते ही और रात को सोते समय, ये दो जगह हैं जहां पे आपको अपने पहले थॉट्स को कैप्चर करना बहुत जरूरी है। वहां पे उनको नोटिस करना और एक डायरी में मेंटेन करना कि मैं सुबह उठते ही मेरे पहले किस टाइप के थॉट्स आए थे और रात को सोते टाइम मेरे किस टाइप के थॉट्स हैं। तो इसके कारण हमारी बहुत सारी इमोशनल लीकेज वो बंद हो जाती है। जब भी आप ये कहते हो कि मैं थक गया या मैं थक गई, तो उसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है। रीजन है यही इमोशनल लीकेजेस। इसका मतलब ये हुआ कि हर समय अगर आपके माइंड में दो कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स चल रहे हैं, दो टाइप के थॉट्स जो भिड़ रहे हैं आपस में, जैसे आप कुछ करना चाहते हो तो मन का एक साइड बोलती है मैं ये करना चाहता हूं, और दूसरी साइड बोलती है तुम ये नहीं कर पाओगे, या आपको सेल्फ डाउट आ जाता है, आपका जो सेल्फ के अंदर बिलीफ है वो नीचे गिर जाता है। तो ये हो गए कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स जो आपके माइंड में चल रहे हैं। अगर ये सारा दिन चलेंगे तो आपकी एनर्जी वैसे ही ये बहुत ज्यादा डिप कर देंगे। तो ये हो गई इमोशनल लीकेज की बात, ये हमने पिछली बार कही थी। इसके 2-3 सोर्सेज मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला है, अगर जिंदगी में कोई भी काम पेंडिंग रखोगे, यानी तुम्हारे पेंडिंग कामों की लिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन ट्रिगर होगी। फ्रस्ट्रेशन एक इमोशन है और वो भी एक भयंकर लीकेज का फॉर्म लेगी। यानी जितने भी पेंडिंग काम हैं जो अब तक हो जाने चाहिए थे, वो अगले 2-4 दिन, 7 दिन का टारगेट बना के उसको कंप्लीट करो। ये एक तरीका है। दूसरा, हमें बहुत बार ऐसे लगता है कि दूसरे हमारे एफर्ट्स को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दूसरे तुम्हारे एफर्ट्स को फ्रस्ट्रेट नहीं करते, ये हमारी खुद की एक वीक इमेज है, एक कमजोर इमेज है, जिसके कारण ऐसे लगता है दूसरे तो वही बिहेव कर रहे हैं जैसे तुमने इमेज बनाई है। अगर आपने एक बहुत ही स्ट्रांग यानी मजबूत, बहुत ही डिटरमेंट यानी दृढ़ इमेज बना ली है, तो लोग तुम्हारे काम के अंदर वैसे भी बीच में कोई अड़चन डाल ही नहीं सकते। तो ये जो हम दूसरों के कारण फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये मुझे काम नहीं करने दे रहे, वो एक्चुअली हमारी ही इमेज है जो हमारे सामने आ रही है। एक तरीके से तुम अपने शीशे में देख रहे हो, लोग तुम्हें वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसी इमेज तुमने बनाई है। यानी कि मुझे दूसरों को ज्यादा ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, मुझे इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर देखने की जरूरत है कि मेरी इमेज कैसी है। तो ये एक और सोर्स हो गया। एक और सोर्स जो है, जो आपके रेगुलर वर्क हैं, जो आपको दिन के अंदर रेगुलरली करने हैं, उनको कोशिश करो जितना जल्दी से जल्दी खत्म कर लो। चाहे घर पे हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे अपना बिजनेस चला रहे हो, चाहे एक स्टूडेंट हो। जो रेगुलर काम है, जैसे स्टूडेंट के लिए शायद होमवर्क एक बहुत ही रेगुलर काम है, फिनिश करो, साइड पे करो, ताकि नया सीखने के लिए समय मिले, माइंड फ्री हो। अगर वही चीज पेंडिंग रहेगी तो कब करोगे? उसी तरीके से जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके ऊपर उनकी मास्टरी है, जल्दी से जल्दी करो उसको, साइड पे करो, उसके बाद दूसरे वाले टॉपिक्स की तरफ ध्यान लगाना शुरू करो।
घर के ऊपर हो, हाउसवाइफ है या हाउस हस्बैंड भी हो सकता है, तो घर के जो रेगुलर टास्क हैं वो सारा दिन पेंडिंग रहे, कोई फायदा नहीं। उसका भी एक फिक्स टाइम और उसी ड्यूरेशन के अंदर उसको निपटा दो। टाइम का टारगेट हमेशा टाइट रखो। मैंने लास्ट टाइम कहा था, मैं इस वॉच के साथ हर एक्टिविटी को गेम में कन्वर्ट कर देता हूं। जो मुझे पता है 20 मिनट लगने वाले हैं किसी काम के अंदर, मैं 10 मिनट का टारगेट लेके कोशिश करता हूं कि भाग दौड़ के किसी तरीके से वो खत्म हो जाए। तो रेगुलर काम के ऊपर ये अप्लाई बिल्कुल करा जा सकता है, बोरिंग कामों पे ये खासकर अप्लाई करा जा सकता है। सिमिलरली ऑफिस है, ऑफिस में बहुत सारे काम तुम्हारे ऐसे होंगे जो बिल्कुल रेगुलर काम है, जो आप हमेशा से करते आए हो। कोशिश करो वो जल्दी से जल्दी हो। तभी कोई ऑफिस के अंदर कोई खास काम है, कोई खास प्रोजेक्ट है, कोई खास मीटिंग्स हैं, किसी चीज के अंदर आपको तरक्की करनी है, प्रोग्रेस करनी है, वो वाले कामों के ऊपर फोकस आ जाए। अगर रेगुलर काम पेंडिंग है, कोई फायदा नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ट्रेकिंग का। जब हम बहुत ही मुश्किल ट्रैक पे जाते हैं तो क्या होता है, 8 किलोमीटर बाद, 10 किलोमीटर बाद आप काफी सारा वेट लेके भी चल रहे हो, जिसके अंदर आपके कपड़े भी हैं, खाने पीने का राशन भी है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार आप एक टेंट लेके साथ में चलते हो। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, तो आपका स्टेमिना जैसे ही नीचे आना शुरू हुआ, तो आपके कंधे दर्द से टूट रहे होते हैं, ठीक है, आपकी लेग्स टूट रही होती है। ओवरऑल एक बहुत ही ज्यादा थकान की फीलिंग है। ये माइंड, जिसको मैं शैतान फैक्ट्री कहता हूं, ये बार बार आपको बताता रहेगा कि रुक जाओ, रुक जाओ। जितना बॉडी नहीं बताती, उससे ज्यादा ये माइंड बताना शुरू करता है। अब ट्रैकिंग में आपको बहुत ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं, इसका मतलब शैतान फैक्ट्री बिल्कुल फ्री है, और वो क्या करेगी, आपको बार बार रुकने का सिग्नल देगी। तो अलग अलग जो प्रोफेशनल ट्रैकर्स हैं या बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रैकर्स हैं, उनके अपने अपने तरीके हैं। तो मेरा जो तरीका है वो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जीके के अंदर जैसे सारी कंट्रीज के नाम, सारे लेटेस्ट से यूएस प्रेसिडेंट्स के नाम 46 हैं, वो सारे रशियन प्रेसिडेंट्स के नाम, ठीक है, सारी यूएस की स्टेट्स के नाम, और इस तरीके से बहुत सारी रैंडम लिस्ट है। फेमस आर्टिस्ट हैं, उनके नाम माइंड के अंदर शुरू करो। ये काम हो सकता है, ये सब टेक्निक लगाई जा सकती है जिस काम के अंदर तुम्हारे ब्रेन का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। ओके, तो एक ये बहुत सुंदर टेक्निक है रेगुलर काम करने के लिए। अब हम बात करते हैं प्लानिंग। तुमको शायद हैरानी होगी अगर मैं ये बोलूं, प्लानिंग का जो फंक्शन है आम लोगों के लिए वो बिल्कुल वेस्ट है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। और ये बहुत ही हैरान करने वाली स्टेटमेंट होगी, क्योंकि दुनिया कहती है प्लानिंग करो, प्लानिंग करो, प्लानिंग करो। मैं कहता हूं 99% लोगों के लिए प्लानिंग काम में नहीं आने वाली। उसका रीजन है, जहां पे इनडिसिप्लिन है, प्लान बना तो ली, आपको 100 में से 100 मार्क्स मिल गए प्लान बनाने के, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, तुम करोगे बिल्कुल। लेकिन अगर इनडिसिप्लिन्ड हो तो वो प्लान पेपर पे ही रह जाएगी, पेपर की प्लानिंग पेपर पे ही रह जाएगी, समय भी जाएगा, एक्शन कुछ नहीं होगा। प्लानिंग एक बहुत जबरदस्त टूल है उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, जिनके सामने एक क्लियर टारगेट आता है और वो उस टारगेट की तरफ बढ़ते हैं अचीव करने के लिए। उनके लिए प्लानिंग जरूरी है। बहुत सारे लोग आप में से जो कि एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा पुअर हैं, यानी प्लान को इंप्लीमेंट करने में पुअर हैं, तो बहुत ज्यादा समय मत लगाना प्लानिंग में। छोटा सा एक्शन लो, बिल्कुल छोटा सा, जिसके लिए बहुत ज्यादा प्लान की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे एक्शन लो और उसको एग्जीक्यूट यानी इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है। तो अगर सपोजिंग कोई एग्जाम आ रहा है, या लेट अस से कोई भी घर का काम करना है, ऑफिस का काम करना है, छोटा सा एक्शन करना है,
उसके अंदर अपना टाइम सेट करना है और उसको कर देना है। अब जैसे सीढ़ियां होती हैं, तो क्या हम एक फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से सीधा फर्स्ट फ्लोर पे जंप मारते हैं क्या? या फर्स्ट से सेकंड पे जंप मारते हैं? नहीं, हम 6-6 इंच 8-8 इंच की सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं। यानी कि हर स्टेप हमारा एक छोटा सा स्टेप होता है जो हमें ऊंचाई की तरफ लेके जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हमेशा माइंड में ख्याल रखो। अगर कहीं पर भी सेल्फ डाउट, यानी खुद के ऊपर तुम्हें भरोसा उतना नहीं है किसी बड़ी प्रोजेक्ट के लिए, तो हर प्रोजेक्ट जो भी तुम करना चाह रहे हो उसको सीढ़ियों की तरह देखो, एक बार में एक कदम, और सारा फोकस उसी कदम के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है, स्टेप अप्रोच। तो यहां से हम एक और चीज पिकअप करते हैं, इनडिसिप्लिन लोगों के लिए छोटे चैलेंजेस लेना बहुत ही क्रिटिकल है। अब मैं बात करता हूं एक बहुत ही कॉमन चीज की। कोई भी काम पेंडिंग है, तुमने अपने मन में बना रखा है मुझे वेट लूज करना है, या मुझे मेरी डाइट अच्छी करनी है, कुछ भी करना है, कोई बिजनेस में या ऑफिस के लिए कोई टास्क करना है, पढ़ाई के लिए कोई टास्क करना है, घर के लिए कोई टास्क करना है, मतलब किसी भी चीज पे इंप्लीमेंट हो सकता है। अगर चीजें पेंडिंग होगी तो सबसे पहले तुम्हें एंजाइटी की फीलिंग आएगी। एंजाइटी को हिंदी में मैं ऐसे बता सकता हूं कि मन में थोड़ा धक धक की फीलिंग आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें डाउट है उस बात के अंदर। तो हल्का सा दिल में धक धक आएगी कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, क्या होगा और कब होगा। ठीक है, यहां तक तो बात बिल्कुल सही है। थोड़ी बहुत जो एंजाइटी होती है वो बहुत ही अच्छा रहती है, क्योंकि आदमी एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाता है। तो दो टाइप की स्टेट हो गई, एक तो मैं बिल्कुल ही रिलैक्स बैठ जाऊं, कोई भी चीज पेंडिंग है, बिल्कुल मेरे मन के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा, माइंड भी कोई सिग्नल नहीं दे रहा, वो अच्छी स्टेट नहीं है। थोड़ी सी एंजाइटी बहुत अच्छी है, जहां पे आपको एक्स्ट्रा अलर्ट होकर आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, लेकिन ये एंजाइटी कभी कभी फियर में, यानी डर में कन्वर्ट होने लगती है। जब आप कोई डेडलाइन मिस कर दी, आपने कोई टाइम रखा था, वो टाइम मिस हो गया, आपने अपने से कोई उम्मीद रखी थी, वो उम्मीद हट गई, अब क्या हो रहा है, वो एंजाइटी धीरे धीरे डर में कन्वर्ट हो रही है। अब डर क्या होता है? कोई खतरा, खतरे से ही डर आता है, बिना खतरे के कोई डर होता ही नहीं। तो तुम्हें खतरा कुछ भी हो सकता है, असाइनमेंट लेट हो गई, या मैंने अपना कोई भी टारगेट मिस कर दिया, या मैंने अपने खाने का टारगेट मिस कर दिया, अपनी वर्कआउट का टारगेट मिस कर दिया। अब धीरे धीरे क्या होता है, वही चीज अब थोड़ा सा सीरियस रूप लेती है, फियर का, डर का। और अगर तुम उस चीज को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं करोगे, यानी उस चीज को इग्नोर करते हुए चले जाओगे कि ठीक है बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं, तो एक्चुअली एक सिंपल सी चीज से फोबिया बन सकता है। फोबिया यानी अब वही चीज एक भयंकर रूप लेगी। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर क्या होता है, छोटी सी चीज बहुत बड़ी दिखती है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा माइंड धीरे धीरे जो एंजाइटी है उसको बड़ा बड़ा और भी बड़ा बनाता चला जा रहा है, वो हमारी फियर को मैग्नीफाई करता हुआ चला जा रहा है। अब आप उससे बचने के लिए, क्योंकि नॉर्मल इंसान है, हम उससे बचने की हर पॉसिबल कोशिश करते हैं। यानी हमारे टारगेट्स जो हैं पहले थोड़ा सा मिस हो रहे थे, अब पूरी तरह मिस हो जाएंगे। मैं हमेशा ये बोलूंगा, पिछले एक पेंडिंग काम खत्म करो। कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स, दो अलग थॉट्स जो टक्कर मार रहे हैं आपस में, उस चीज को खत्म करो। एक लास्ट चीज जो मैं अभी ये पॉडकास्ट खत्म करने से पहले बताना चाहूंगा, तुम्हारे मन में कोई भी फियर है, ठीक है, अभी हम जेनेरिक बातें कर रहे हैं, यानी जनरल बातें कर रहे हैं, बाद में हम स्पेसिफिक चीजों की बात करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक फाउंडेशन बना रहे हैं, नींव रख रहे हैं। तो जैसे इंटरव्यूज है, ठीक है, या पब्लिक स्पीकिंग है, अधिकतर लोगों को यहाँ पे वो धक धक की फीलिंग आती है माइंड के अंदर। इंटरव्यूज हैं,
पब्लिक स्पीकिंग है, ऑफिस में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान के साथ मीटिंग है, या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग है बिजनेस के अंदर, या पार्टनर के साथ मीटिंग है, कुछ भी, तो यहां पे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये चीजें आपको डराने लग गई हैं, इस टाइप की सिचुएशंस डराने लग गई हैं, तो हमें अपने फियर को समझना पड़ेगा। अब चाहे वो पायलट्स हों, चाहे वो सोल्जर्स हों, चाहे वो आम आदमी अपने जीवन के अंदर हो, या किसी भी सिचुएशन में हो, डॉक्टर्स है जो सर्जरी कर रहा है, कभी कभी जो हमें करना है उसी से हमें फियर लगने लगता है। अब इसको डील कैसे करें? आपको अपने फियर को समझना पड़ेगा। फियर को समझने का क्या मतलब हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। फियर को समझने का मतलब ये है, कुछ क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, ये फियर आपको कब से आने लगा, यानी कब से तुमने ये फियर महसूस करने लगा? तो अपनी पिछली जर्नी में जाओ, कहां से ये फियर स्टार्ट हुआ, ठीक है? कितना फियर लगता है? कम है, मैनेजेबल है, मीडियम हो गया है, ज्यादा हो गया है, कि एक्सीड करके फोबिया की तरफ जा रहा है? ये भी पता होना चाहिए कि मुझे कितना फियर लगता है। उसके बाद में आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये फियर किस किस सिचुएशन में लगता है। तो ये क्लियरली आइडेंटिफाई करो कि जब भी मैं किसी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान से मिलने जा रहा हूं तो मुझे फियर लगता है, या डेटिंग में किसी को प्रपोज करने जा रहे हो तो भी फियर लग सकता है, ठीक है? एंग्जाइटी हो तो ठीक है, फियर लग जाए गड़बड़ है, ठीक है? तो किस किस सिचुएशन के अंदर मुझे फियर लगता है, इन चीजों को आपको लिखना पड़ेगा अपनी खुद के माइंडसेट को समझने के लिए, कि मेरा माइंड किस सिचुएशन के अंदर या किन लोगों के सामने एकदम गलत सिग्नल देने लगता है, जो मेरा माइंड खुद को डिफीट करने लगता है। यह समझना जरूरी है। यह हमारी फाउंडेशन का फेज है। जब तक आप अपनी साइकोलॉजी को, अपने माइंड के रिएक्शंस को नहीं समझोगे, आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो हमने क्या बताया, कब से फियर हुआ, कितना फियर लगता है, किस सिचुएशन और किन लोगों के सामने वो फियर आता है। उसके बाद सोच के लिखो कि अब तक तुमने उस फियर को हैंडल करने के लिए क्या किया। फियर तो लगता है, ठीक है, वो रियलिटी है। तुमने क्या किया अभी तक? तुम कोई तरीका निकाला है उसको हैंडल करने का? आज की डेट में तुम अपने फियर को हैंडल करने के लिए क्या कर रहे हो? और एक और सवाल, आगे की क्या प्लान है बॉस? फियर तो आज भी लग रहा है, लेकिन आगे क्या हमेशा के लिए उस फियर को चलाना है, कि कोई प्लान है उसको रोकने के लिए? कई बार जब ये फियर्स बढ़ जाते हैं तो हमें दूसरों की हेल्प भी लेनी पड़ती है, यानी प्रोफेशनल काउंसलिंग वगैरह, काउंसलर लोगों के साथ या उस मैटर के एक्सपर्ट के साथ हमें बैठना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इस चीज को रिजॉल्व कैसे करना है। लेकिन फियर को आपको हर हालत के अंदर समझना है। रिजॉल्व यानी फियर को हम हैंडल कैसे करें, वो सेकंड स्टेप है, वो अभी नहीं आएगा। पहला स्टेप उठाओ, उसको समझो। समझने से 90% बैटल जीती जा सकती है। लास्ट टाइम मैंने एक टास्क दिया था, खत्म होने से पहले मैं रिमाइंड करा देता हूं। लास्ट टाइम मैंने एक टास्क दिया था और वो टास्क इसी टाइप का था, और मैं जान के उस टास्क को मेंशन नहीं कर रहा, क्योंकि जिन लोगों ने ये वो वाले वीडियोस मिस करे हैं वो जाके उसको देखें। लेकिन मुझे कमेंट्स के अंदर डेफिनेटली उस टास्क के कुछ आंसर्स दें। तो आज के लिए इतने ही विचार। हमने कई बातें कर ली हैं, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की बात कर ली, एंग्जाइटी, फियर और फोबिया की बात कर ली, फ्रस्ट्रेशंस, इमोशनल लीकेजेस की बात कर ली, और नॉर्मल बोरिंग कामों के अंदर अपने माइंड को क्या सिग्नल दें या उसकी क्या ट्रेनिंग करें, क्या चीज माइंड में चलाएं ताकि वो हमें बार 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 गलत सिग्नल ना दे। तो आई विल मीट यू वेरी सून। लगभग 3 दिनों में दोबारा से मुलाकात करते हैं। लास्ट टाइम की बात में जो लाइव डिस्कशन में टास्क था उसको कंप्लीट करके मिले।
90 दिन का टारगेट लो, उड़ा डालो।